हेलो दोस्तों, त्रिकोणमिति के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 त्रिकोणमिति का हम बना चुके हैं। अगर मेरा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और हम देखते हैं 3 तक हिसाब हम लोग बना चुके हैं और चौथा हिसाब हम लोग देख रहे हैं। पहले चौथा हिसाब है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। यहाँ दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर 8/15। तो ये हो जाएगा, जिससे tan a का उल्टा होता है तो cot a हो जाएगा उसका उल्टा। तो आधार बटा क्या होता है, लंब फार्मूला होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बी और पी का वैल्यू बैठा दिए। 15 का स्क्वायर 225, 8 8 64, 225 64 289, 289 तो रूट अंडर जाएगा 289, 289 का वर्गमूल होता है 17। साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण का मतलब हो जाएगा लंब 15, कर्ण हो जाएगा 17। सेक के बराबर होता है आधार बटा कर्ण बटा आधार, क्योंकि cos a का उल्टा हो जाएगा। और इसका h का वैल्यू 17 निकालें, अब b का वैल्यू दिया हुआ है 8, 17/8। इस तरह से हम लोग चौथा हिसाब, सेम टू सेम हिसाब है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये चौथा। और पांचवा भी क्वेश्चन ही वैसा ही है, सेम टू सेम। जैसे पांचवा क्वेश्चन की बात किया जाए वही है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान का मतलब होता है सेक थीटा के अलावा आपको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सभी निकालना है मान। जैसे दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम लंब निकाल लेते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू 13 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, पी स्क्वायर 169 में 144 जाएगा 25, पी बराबर रूट अंडर 25 का वर्गमूल कितना 5। उसी तरह कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण का मतलब हो जाएगा बी 12 एस 13। फिर साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब हो गया आपका 5 और कर्ण 13 दिया हुआ है। कोसेक थीटा का मतलब हो जाएगा कर्ण बटा लंब, तो उसी तरह 13/5। फिर टेन थीटा होता है पी बटा बी, तो पी बटा बी का मतलब पी का वैल्यू 5 निकाल चुके हैं और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। उसी तरह हम लोग देख रहे हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन की अगर बात देखा जाए तो यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, तो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। तो न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो यहाँ और यहाँ लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं ए और बी, या तो यहाँ लिखिए नहीं तो यहाँ लिखिए। सी कर्ण के सामने हमेशा, ये 90 डिग्री हमेशा कर्ण के सामने होगा, तो ये सी यहाँ पर आ गया। पहले साबित करना, जो भी प्रॉब्लम मैथ का होता है उसमें कुछ दिया गया है लिखते हैं। जैसे एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जिसमें एंगल सी ऑटोमेटिक है 90 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी, सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, ये सब लिखना जरूरी होता है। प्रमाण में जैसे हम लोग लिखते हैं cos ए बराबर cos बी, ये दिया गया है। तो cos ए बराबर cos बी, पार्ट 1 में हम कॉन्सेप्ट थोड़ा बात किए थे। ए के अनुसार, ये एंगल के अनुसार ये लंब होगा, ये हो जाएगा आपका आधार और ये कर्ण। कर्ण नहीं बदलता है तो लंब, लेकिन यहाँ होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण का मतलब हो जाएगा ए सी बटा ए बी। बी के अनुसार ये लंब हो जाएगा, ये आधार ये कर्ण, तो बी सी। तो आधार का मतलब ये हो जाएगा बी सी बटा ए बी, कर्ण तो वही हो जाएगा, ए बी खत्म हो जाएगा। तो ए सी बराबर बी सी। तो ए सी के सामने जो भुजा होता है उसी के सामने एक कोण होता है। तो ए सी के सामने कौन सा कोण है, एंगल बी, और बी सी के सामने एंगल ए। तो उसी प्रकार एंगल ए बराबर एंगल बी, इस तरह से ये प्रूव करना था छठा नंबर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स।